भैया सुनिए, मैंने खाना बना के रख दिया है और जानवरों को चारा भी कर दिया है। आप समय पे खाना खा लेना, मैं काम पर जा रहा हूँ। ठीक है। विपिन सुन। हाँ यार मुझे खेतों में खाद डालनी है, तो एक काम कर, मालकिन से थोड़े पैसे लेते आना, तो मैं खेतों में खाद डाल दूंगा। ठीक है भैया, मैं लेते आऊँगा, आप परेशान मत होइए। राम राम साहब। राम राम। इतने देर क्यों लगा दिया आने में? अरे साहब, वो बात है कि मुझे खाना बनाना पड़ता है, जानवरों को चारा करना पड़ता है। आपको तो पता है कि घर में मैं और सिर्फ मेरे भैया हैं। भैया बाहर खेतों का काम करते हैं और मैं घर का काम करता हूँ सुबह, इसीलिए साहब वो देर हो जाती है। अच्छा ठीक है, जा जाके जल्दी से सारी सफाई कर दे, पूरा घर गंदा पड़ा है। ठीक साहब। हाँ, तो हम ये कह रहे थे ये दरवाज़ा हटवा के बड़े छोटा वाला लगवाएं, ताकि हम लोग यहाँ से इंटर कर सकें। विपिन, जी मैम साहब। तुम्हारे भैया कैसे हैं? हमारे भैया एकदम ठीक है मैम साहब। अच्छा, तो तुमने अपने भैया से मुझे मिलवाया क्यों नहीं? अरे मैम साहब, वो मैं भूल गया था। और पता है भूल इसलिए गया था कि मुझे लगा कि आप इतने अमीर हैं, हम जैसे गरीबों से भला कहाँ मिलेंगी। इसलिए मैम साहब मुझे लगा कि आप मजाक कर रही हो। मैं मजाक बिल्कुल भी नहीं कर रही थी। और तुम्हें तो पता है ना, मैं हर इंसान की इज्जत करती हूँ, चाहे वो गरीब हो या अमीर। और वैसे भी इंसान की पहचान तो इंसानियत से होती है ना, उसकी गरीबी अमीरी से नहीं। बस इंसान दिल का सच्चा होना चाहिए, नेक होना चाहिए। अच्छा तो फिर बताओ मुझे, अपने भैया से कब मिलवा रहे हो? जब आप बताएं मैम साहब। तो फिर ठीक है, कल मैं आ रही हूँ तुम्हारे घर तुम्हारे भैया से मिलने। क्या मैम साहब, आप हमारे घर आएंगी? मैं तो धन्य हो जाऊंगा कि आप मुझे से गरीबों के घर आएंगी। फिर तुम शुरू हो गए वही गरीबी अमीरी। माफ कर दीजिए मैम साहब, माफ कर दीजिए, नहीं कहूँगा। ठीक है। मैम साहब, हाँ, वो मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। वो क्या है ना कि भैया को खेतों में खाद डालनी है, तो उन्होंने कहा था कि कुछ पैसे लेते आना। कोई बात नहीं, मैं देती हूँ। 500 चलेंगे? हाँ मैम साहब। और चाहिए हो तो मुझे बता देना, ठीक ठीक मैम है? साहब। अरे मेम साहब, आप यहाँ इस गरीब के घर पे? मेरे भाई ने कोई गलती की है क्या? मैं अभी उसे बुलाता हूँ। अरे विपिन, यहाँ आना। अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। उसने कोई गलती नहीं की है। वो अपना काम बहुत ही ईमानदारी से करता है। वो तो चाह कर भी कभी कोई गलती नहीं कर सकता। तो फिर मैम साहब, आप हम जैसे गरीबों के घर पे? जी भैया बताइए। अरे भैया, वो मेम साहब यहाँ पर इसलिए आई हैं क्योंकि ये आपसे मिलना चाह रही थी। ये मुझसे बहुत दिनों से कह रही थी कि मुझे तुम्हारे भैया से मिलकर कुछ बात करनी है। ये इसलिए यहाँ पर आई हैं। मिलना चाह रही थी? लेकिन क्यों मेम साहब? हाँ मेम साहब, अब बताइए क्या बात करनी है आपको हमारे भैया से? मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है, और शायद ये बात सुनने के बाद इस बात पर आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन आपको इस बात पर यकीन करना ही होगा। और आज मैं बहुत हिम्मत जुटाने के बाद ये बात कहने आई हूँ। ऐसी कौन सी बात है मेम साहब? वो बात... हाँ मेम साहब, बताइए ना, क्या बात है? नहीं, ये बात अभी मैं बयां नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मुझे नहीं लगता ये सही समय है। और जब सही समय आएगा, आपको खुद ब खुद ये बात पता चल जाएगी।
आकृति रुको। जी भैया बताइए। वो आकृति, हमारे दोस्त का बर्थडे है, तो हम लोग उसका बर्थडे तिरुपति लॉन में सेलिब्रेट करना चाहते हैं, तो इसलिए मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। अच्छा, आपके किस दोस्त का बर्थडे भैया? अरे वो जो रॉकी है ना, उसी का बर्थडे है। उस रॉकी का बर्थडे? वो एक नंबर का निकम्मा और नशेड़ी है, और आप उस नशेड़ी का बर्थडे तिरुपति लॉन में सेलिब्रेट करेंगे, वो भी अपने पैसों से? नहीं भैया, हमारे पास इतने फालतू के पैसे नहीं है कि हम उन जैसे नशेड़ियों का बर्थडे सेलिब्रेट करते फिरे, वो भी अपने पैसों से। आकृति, हम लोग जब भी तुमसे पैसे मांगते हैं तुम हमेशा मना कर देती हो। भैया, क्योंकि आप लोग पैसे मांगते ही हमेशा गलत काम करने के लिए, पार्टी करने के लिए, दारू पीने के लिए, दोस्तों पे पैसे उड़ाने के लिए। अगर आपने कभी अच्छे कामों के लिए पैसे मांगे हैं तो मैंने हमेशा आपको दिए हैं। देखो, अगर किसी अच्छे काम के लिए पैसे चाहिए तो बोलो। अरे तुम लोग को बहुत अच्छे से पता है कि माँ बाप के गुजरने के बाद हमारी कंपनी कितनी मुश्किल से खड़ी हुई है, और अगर हम लोग इस तरह से फालतू में पैसे उड़ाते रहेंगे तो समय बदलते देर नहीं लगती। यार, हमारे बाप ने हमारे साथ बहुत ही गलत किया। हाँ भाई, बहुत गलत किया। सारी प्रॉपर्टी आकृति के नाम कर दी। अब उसके सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाना पड़ता है। कुछ भी लेने जाओ तो पहले उससे पैसे मांगो कि मुझे पैसे दे दो, ये लाना है, वो लाना है। हाँ यार, और क्या हमारा प्रॉपर्टी पर हक नहीं बनता है? यार, मैं सोचता हूँ जब इतनी प्रॉपर्टी है, इतने रुपए हैं, तो फिर अय्याशी करने में क्या जाता है? कितना कम पड़ जाएगा। यहाँ ना जाओ, वहाँ ना जाओ, दारू ना पियो, बर्थडे ना मनाओ, पार्टी ना करो, हर चीज़ पर पाबंदी लगा रखी है इसने। भाई, कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। हाँ, तू सही कह रहा है। विपिन, जल्दी से पानी ले आ। कहाँ मर गए नौकर? जल्दी से पानी ले आ। लाता हूँ साहब। ये लीजिए साहब, लीजिए साहब पानी, साहब पानी। साहब, अबे साले, तेरी इतनी हिम्मत, तूने मेरे पैंट पर पानी ना दिया? साहब, हमको माफ कर दीजिए, वो हमने ध्यान नहीं दिया, जल्दबाजी के चक्कर में पानी गिर गया। तेरे माफी मांगने से मेरी पैंट सूख जाएगी? अगर मैंने तुझे माफ कर दिया तो आगे से फिर गलती करेगा, इसीलिए तुझे इसकी सजा जरूर मिलनी चाहिए। भैया, भैया, आप इसे क्यों मार रहे हैं? इसने गलती की है, इसीलिए मार रहा हूं। अच्छा, क्या गलती की है इसने, बताइए जरा। इसने मेरे पैंट पर पानी गिरा दिया है। आप इतनी छोटी सी बात के लिए इसको मारने जा रहे हैं? भैया, इंसानियत नाम की भी कोई चीज होती है। अरे आधे घंटे से भी कम टाइम में पैंट सूख जाएगी, और आपके पास कोई पैंटों की कमी नहीं है कि सिर्फ यही पैंट है आपके पास। आपके पास कितनी सारी पैंट हैं, चेंज कर लीजिए ना। आप इतनी सी बात के लिए इसको मारने जा रहे हैं? आकृति, इस नौकर की तुम ज्यादा तरफदारी मत किया करो। ये नौकर हैं, इनके साथ इस तरह ही करना चाहिए। और ये कीड़े मकोड़े हैं, अगर इन्हें छुओगे तो ये काटने को दौड़ेंगे। भैया, मैंने बोला ना आपसे, आप इसको मत मारिए। आकृति, ये तेरा क्या लगता है जो तू इसकी तरफदारी करती रहती है, हमेशा इसका पक्ष लेती रहती है? बोल, क्या लगता है तेरा? मैं इससे प्यार करती हूँ। हाँ, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। तुम भले इस घर के नौकर हो, लेकिन मेरे दिल के राजा हो। ये बात मैं तुमसे बहुत समय से कहना चाहती थी, लेकिन कभी कहने की हिम्मत ही नहीं जुटा पाई। और उस दिन मैं तुम्हारे घर आई थी,
सिर्फ यही बात करने, लेकिन उस दिन भी हिम्मत नहीं जुटा पाई। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। हाँ विपिन, मैं तुमसे सच में बहुत प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। मेम साहब, आपने इस नौकर में ऐसा क्या देख लिया? आप एक नौकर से शादी करेंगी? विपिन, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, मुझे गरीबी, अमीरी, नौकर, मालिक, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर फर्क पड़ता है तो इंसान की सच्चाई से। इंसान सच्चा होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, नेक होना चाहिए। और पैसों का क्या है, वो तो आ जाते हैं, कल चले जाते हैं। लेकिन एक सच्चा इंसान जीवन में एक बार आता है, और अगर आ जाए तो उसे उसी समय अपना हमसफर बना लेना चाहिए। और विपिन, मेरे लिए, मेरे जीवन के तुम हो वो सच्चे इंसान। मेरे मन में जो भी कुछ था तुम्हारे लिए, मैंने वो सब कह दिया। क्या तुम मेरा हमसफर बनोगे? मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। मेरे मन में जो बात थी मैंने कह दी, अब मैं तुम्हारे जवाब का इंतजार करूंगी। हाँ कृति, ये तुम क्या बोल रही हो? तुम पागल हो गए हो क्या? तुम इस 2 कौड़ी के नौकर से शादी करोगी? इसकी औकात तो 5 रुपए की भी नहीं है, और तुम इससे शादी करोगी? ये तुम्हें खुश रख पाएगा? तुम्हारी ख्वाहिशें पूरी कर पाएगा ये? भैया, मेरी कोई भी ख्वाहिशें नहीं है। अगर ख्वाहिश है तो सिर्फ एक, मेरा हमसफर सच्चा होना चाहिए, और वो विपिन है। विपिन, मुझे तुम्हारे जवाब का इंतजार रहेगा। भाई, अब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, नहीं बहुत देर हो जाएगी। अगर कुछ नहीं किया ना तो वो साला नौकर मालिक बन जाएगा। मालिक बनने के बाद राज करेगा, राज। और हम लोग भिखारियों की जिंदगी जिएंगे, भिखारियों वाली। भाई कुछ सोच, कुछ तो सोच। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है। कैसा आइडिया? हम लोग आकृति को ही खत्म कर देते हैं। अबे भाई, ये क्या कह रहा तू? हाँ, मैं सही कह रहा हूँ। जब आकृति को हम लोग ख़त्म कर देंगे तो ऑटोमेटिक सारी प्रॉपर्टी हम दोनों के नाम आ जाएगी। भाई, इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। क्या सोच रहा है? कौन हो तुम लोग, और मुझे मारना क्यों चाहते हो? भैया, आप लोग इतना गिर गए कि अपनी बहन को ही आज मारने चले आए। क्यों भैया, किस लिए?
हाँ, क्यों कर रहे हो ऐसा? बोलो। क्योंकि हम लोग भिखारियों की जिंदगी जी रहे थे, तू इससे शादी करके इसे मालिक बना देती और हम लोग भिखारी की जिंदगी काट कर पल पल मरते रहते। हमें जब भी कुछ लाना होता है तो तेरे सामने भिखारियों की तरह हाथ फैलाने पड़ते हैं। बाबूजी ने सारी प्रॉपर्टी तेरे नाम कर दी थी, लेकिन तूने एक बार भी नहीं सोचा कि कुछ प्रॉपर्टी अपने भाइयों के नाम भी कर देती हूँ। अरे उस पर हमारा भी तो हक है। लेकिन तूने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। तूने हमारा हक मारा है, हक। इसीलिए हम लोग आज तुझे मारने आए हैं, क्योंकि तेरे मरने के बाद ही सारी प्रॉपर्टी हम दोनों भाइयों के नाम आती। भैया, ये आप लोग खुद अच्छी तरह से जानते हो कि आप लोग कितने गैर जिम्मेदार हो। रात रात भर घर नहीं आते हो, अय्याशियां करते हो, दारू पीते हो और पैसा फिजूल चीजों में उड़ाते हो। तो बताओ मैं आप लोगों को कैसे पैसे दे दूं? और अगर आपको लगता है कि मैंने आप लोगों का हक मारा है, हिस्सा मारा है, तो रुको एक सेकेंड। ये लो, पकड़ो। सारी की सारी प्रॉपर्टी, पैसे, घर और जो हमारी फैक्ट्रियां थी, सब कुछ मैंने आप लोगों के नाम कर दिया है। नहीं चाहिए मुझे कुछ भी, 1 रुपए भी नहीं चाहिए। और अगर आप लोगों को पैसे ही चाहिए थे ना, तो एक बार मुझसे कह देते। मुझे मारने आए थे। अच्छा होता उस दिन माँ बाबूजी के साथ मैं भी मर जाती। कम से कम आप लोगों की ऐसी नफरत तो नहीं देखने को मिलती। मेरे सगे भाई पैसों के चक्कर में मुझे मारने आए थे। आज के बाद अब मैं कभी घर नहीं आऊंगी। मैं समझ लूंगी कि मेरा इस दुनिया में कोई है ही नहीं। रुको। आपने ये कैसे कह दिया कि इस दुनिया में आपका कोई नहीं है? हाँ, बोलिए। मैं हूं ना। हाँ, मैं हूं ना। आप हमेशा रानी की तरह रही हैं और जब तक मेरे शरीर में सांसें रहेंगी, मैं आपको रानी की तरह ही रखूंगा। क्योंकि आपने एक गरीब को समझा है, उसमें अच्छाइयाँ देखी हैं। और जो गरीबों को समझता है वो इंसान नहीं, सोना होता है, सोना। और मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि वो सोना मेरी किस्मत में आया। चलो आइए भैया।